आज के इस वीडियो पे बात करेंगे बीपी के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, और जिससे आज लाखों इंसान जूझ रहा है। स्पेशली ओल्ड एज के पर्सन जूझ रहे हैं। किससे? ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर की बीमारी मतलब दो ही चीज़ हो सकता है, चाहे तो हाई चाहे तो लो, और दोनों डेंजरस है। हाई भी डेंजरस है, लो भी डेंजरस है। अगर बीच का कोई है तो वो ठीक है, नहीं तो फिर दोनों में आपको खतरा हो सकता है। फाइन। और ब्लड प्रेशर क्या होता है कि आपकी खून किस स्पीड से हार्ट की तरफ दौड़ रहा है, उसको बोलते हैं ब्लड का प्रेशर। कितना प्रेशर लगा रहा है, कितने स्पीड से वो आपके नसों में दौड़ रहा है। फाइन। बीपी का नापने का दो मतलब इंडिकेशन होता है। दो नंबर होता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। जैसे कि 120 बाई 80, ठीक है। तो इस पे जो ऊपर वाला 120 उसको बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी, ठीक है। और नीचे आया 80, इसको बोलेंगे डायस्टोलिक बीपी। इसका दो टर्म होता है। फाइन। अब बीपी कितना होना चाहिए? नॉर्मल क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आएगा कि बीपी आखिर कितना होना चाहिए। तो देखिए, नॉर्मल है अगर वो 120/80 भी हो या उससे थोड़ा सा कम हो। फाइन। और अगर हाई बीपी का दो स्टेज होता है। स्टेज 1 में होगा अगर वो 130 से 139 के बीच आएगा तो हाई स्टेज 1 वाला। और अगर वो 80 टू 89 के बीच आया तो ये दोनों पार्ट होगा स्टेज 1 का हाई। स्टेज 2 का हाई में क्या होगा, अगर वो 140 से ऊपर भागा और 90 से ऊपर गया तो ये हुआ स्टेज 2 का हाई बीपी का प्रॉब्लम। फाइन। अब अगर वह बहुत कम है, जैसे कि 30 80 और 120 से बहुत कम हो जाएगा, उसको बोलेंगे लेस बीपी। तो देखिए, इस परेशानी से तो बहुत लोग जूझ रहे हैं। इस परेशानी से बचने के लिए बहुत लोग दवाइयाँ भी ले रहे हैं। तो हर बीमारी का इलाज आपके घरों में है। हर बीमारी के लिए दवाई खाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बट आप डॉक्टर पास जाते हो तो वो दवाई ही देगा आपको। तो आज कुछ ऐसा चीज़ बताऊंगा जो बिना दवाई का आपको रिलीफ देगा। पहला, नमक छोड़ दो। नमक पर ध्यान देना है आपको, कितना ज़्यादा आप ले रहे हो, कम ज़्यादा, क्योंकि बीपी का प्रॉब्लम नमक से होता है। ओके। तो आपको सॉल्ट के अलावा भी बहुत सा आइटम है, बहुत सा आप एक्टिविटी है दिनचर्या की। ऑल ऑल मतलब पूरे दिन भर में आप क्या क्या कर रहे हो ना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका बीपी का हाई या लो होने का। अब जैसे कि सॉल्ट तो है ही, उसके अलावा क्या क्या है वो सुन लीजिए। पिकल्स, अचार, पापड़, चिप्स, नमकीन, नूडल्स, प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड्स, सॉसेज जो हम लोग लाते हैं ना, टोमेटो सॉसेस, केचप, किसान का जैम, वो सब चीज़ में आजकल होता है मिलावट। वो सब चीज़ आपके बीपी का कम और ज़्यादा होने का बहुत बड़ा फैक्टर है। मीट और रेस्टोरेंट का फास्ट फूड, ये पूरा 10 आइटम ऐसा है जो आपके बीपी को घटाने और बढ़ाने में सबसे ज़्यादा उसका काम करता है। और हम लोग बोलते हैं क्यों बढ़ा बीपी, ये सब छोड़ने के बजाय हम लोग चले जाते हैं हॉस्पिटल और वो दवाई पे दवाई लिख देता है डॉक्टर, हम दवाई खाते रहते हैं। बट ये कोशिश ही नहीं करता जानने का कि आखिर बीपी हो किस वजह से रहा है। अगर वजह को हटा देंगे तो क्या बीपी का दिक्कत ख़त्म नहीं हो जाएगा? आपको दवाई खानी पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। यदि ये जान जाओ कि आखिर वह प्रॉब्लम किस चीज़ से हो रहा है तो उस चीज़ को हटा दो, प्रॉब्लम सॉल्व। सेकंड, बीपी कंट्रोल के लिए क्या खाएं? सबसे इजी चीज़ है कि आप
जितना आजकल के ज़माने में हम लोग अजीब अजीब चीज़ खाते हैं ना, अगर आपका बैलेंस डाइट सिंपल हो जाए ना, एकदम सिंपल, वो सबसे बेस्ट है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल रोटी, बीन्स, नट्स, फिश, प्रोटीन, दैट्स इट। कुछ आपको कुछ भी नहीं खाना है। जितना आजकल मॉडर्न डिशेज आ रही है ना, ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, क्या क्या है, मुझे तो नाम भी उतने का नहीं पता जितना डिश है। ये सब रिस्पॉन्सिबल है आपके बीमारी का। जितने भी बीमारी आज फैल रही है ना, जितने लोग आज ओबेसिटी और अनहेल्दी हो रहे हैं ना, यही सब रीज़न है। मॉडर्न लाइफस्टाइल, मॉडर्न फास्ट फूड्स। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ कि अगर आप अपना खाना सिंपल कर लिए तो उस दिन से आपको कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी। सिंपल मतलब वही चीज़, कुछ हरी सब्जियाँ ले लो, हर रोज़ एक फ्रूट ले लो, राइस, दाल, बीन्स, राजमा, चना, गुड़, ओट्स, दलिया, कुछ नट्स, कुछ सीड्स, ड्राई फ्रूट्स के साथ फिश, प्रोटीन। इतना अगर आप कर लिए ना, आपको बीमारी छूने में भी डरेगी कि इसको हम छुए कैसे, इसके पास तो सब बैलेंस डाइट है। तो हमें हमारा ध्यान इस पे जाता ही नहीं है। ध्यान किस पे जाता है? बर्गर और पिज्ज़ा पे जाता है, जिस पे बीमारियाँ भरी पड़ी है, आपको जो अंदर से कमज़ोर की जा रही है। पैसा आप कहाँ लगा रहे हो? डॉक्टर, फीस, दवाइयाँ। प्लीज़ पैसा इस पे लगाओ, बैलेंस डाइट पे, ना कि डॉक्टर के पास। सिंपल सा रूल है, खाने के साथ साथ अगर खुद थोड़ा सा एक्टिविटी कर लोगे ना, तो आपके लिए ना बहुत बेनिफिशियल है। क्यों बैठे एक जगह, क्यों आप उछलना कूदना चलना फिरना साइकिलिंग करना बंद क्यों कर दिए हो आजकल? बहुत कम लोग हैं जो सुबह उठते हैं 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे। सबका रूटीन हो गया है 6 से 7 बजे के आसपास उठना। कहाँ गया वो एक्टिविटी, वर्कआउट, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, कहाँ चला गया है? मतलब शांति से एक जगह बैठ रहो ताकि ब्लड फ्लो कम हो जाए, बीमारी आपके बॉडी में अपना घर बसा ले। यही चाहते हो ना आप सब? अगर नहीं तो प्लीज़ बैलेंस डाइट एंड सेकंड वर्कआउट, एक्सरसाइज, मूवमेंट करो। फ़ायदा आपको ही है, मुझे नहीं होगा। अगर आप दौड़ोगे तो फ़ायदा आपको होगा। एक्टिविटी अगर आप करोगे तो फ़ायदा आपको होने वाला है, मुझे नहीं हो जाएगा। अगर आप नहीं किए ना तो खर्च भी आपकी होगी, वो भी इतनी ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। ये हेल्थ जो है ना, इतनी कीमती चीज़ है कि अभी आपको समझ में नहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ सही सलामत है ना, वो चीज़ उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है, जहाँ वो बिगड़ी फिर देखो। थर्ड, वेट, आपका वज़न। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लिए, एक जगह बैठे बैठे दिन गुजार रहे हो, तो ये तो होना ही है, आपका वज़न बढ़ेगा, आप ओबेसिटी का शिकार हो जाओगे। और जहाँ वज़न बढ़ा, चर्बी बढ़ी, फैट बढ़ा, बीमारी का शिकार हो गए। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। फैट्स जमा होना, चर्बी का आपके पेट में, आपके ऑर्गन्स की यहाँ वहाँ चर्बी का जमा होना एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके बीमार होने का। चाहे कोलेस्ट्रॉल हो या बीपी हो, हेडेक हो, मतलब कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये चीज़, वेट बढ़ना। और आप लोग तो दिन भर आप लोग को बैठने ही में मज़ा आता है ना। फोर्थ, स्लीप,
सोना। प्लीज़, अगर आप सो रहे हो तो सोने से पहले फ़ोन यूज़ मत करो। सोने के उठने के जस्ट बाद फ़ोन यूज़ मत करो, ठीक है? अगर आप रात में फ़ोन यूज़ करके सोओगे तो आपको डीप स्लीप नहीं आएगी, आपका सोना बेकार हो गया, आपका बीच बीच में नींद खुलता रहेगा और इससे आपका स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगा। स्लीप डिस्टर्ब हुआ तो आपका सेहत ख़राब हो जाएगा। सोने का एक बेनिफिट, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है सोने का, वो ये है कि आपका वो रिकवर करता है पूरे बॉडी को, मसल्स, बोन्स, टिश्यूज, सेल्स, इट एंड एवरीथिंग। वो हर एक चीज़ को रिपेयर करता है आपकी बॉडी का, अगर आप सो रहे होते हो तो। सिर्फ खाने इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोटीन लो बट उसको रिपेयर भी कराओ अपने बॉडी को। जो डैमेज हो गया है पार्ट, जिसको रिपेयर चाहिए, उसके लिए आपको सोना पड़ेगा। चैन से सो, बिना फ़ोन यूज़ किए, बिना फ़ोन को बगल में लेकर सो रहे होते हो, वो सब कुछ नहीं करना। सो रहे हो तो फ़ोन को एक साइड और तब सो, ताकि फ़ोन का रेडिएशन आपकी बॉडी को हार्म ना करे। आपको लेना है एक कॉन्स्टेंट स्लीप, ना कि बीच बीच में उठने वाला स्लीप, डीप स्लीप, ना कि लाइट स्लीप। और लाइट ऑफ करके सोया करो, ताकि आपका रूम अगर अंधेरा रहेगा ना, डार्क, तो नींद भी अच्छी आएगी आपको। फोर्थ, आई एम फिफ्थ सॉरी, आजकल बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है, स्ट्रेस एंड टेंशन। क्यों भाई, आजकल इतना स्ट्रेस क्यों लिया जा रहा है? स्ट्रेस है जॉब का, स्ट्रेस है काम का, स्ट्रेस है फैमिली का, स्ट्रेस है पैसों का, स्ट्रेस है हेल्थ का। क्यों? स्ट्रेस लोगे तो नुकसान आपका ही होगा। स्ट्रेस है तो उस पर सोचने के बजाय काम करना शुरू करो, ताकि स्ट्रेस, टेंशन यहाँ से जाए, आए नहीं। स्ट्रेस पालो मत, उसको भगाओ अपने अंदर से, काम करके, खुद को एंगेज करके। स्ट्रेस का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, आप डीप ब्रीथ कर सकते हो, लंबी सांस लो, उससे स्ट्रेस दूर होता है। मेडिटेशन करो, चलो, स्लीप प्रॉपर लो, इन सब से आपका स्ट्रेस टेंशन दूर हो जाएगा। स्मोकिंग एंड टोबैको, सिगरेट एंड अल्कोहल बहुत कॉमन है आजकल। साफ साफ कह दिया गया है, टोबैको काउजेस कैंसर एंड सेम फॉर स्मोकिंग। लोग पढ़ के भी लेते हैं, सोचो आप कितने बड़े बेवकूफ़ इंसान हो। कदर नहीं है ना आपको ज़िंदगी की, कदर नहीं है ना आपको अपनी इस बॉडी की, कि जब ये बॉडी मिला है मुझे तो उसकी वैल्यू समझे और कदर करे। फिर ले आओगे ऐसी बॉडी बाद में कभी, अगर ये बर्बाद हो गया तो मिल जाएगा क्या आपको? कभी नहीं। तो जो चीज़ एक बार मिली है ना, उसकी वैल्यू समझो, कदर करो, उसे संभाल के अच्छे से रखो। और टोबैको, कैंसर, स्मोकिंग छोड़ दो, अब भी वक्त है, वरना बहुत पछताओगे फिर आप लोग। लिवर, हार्ट, टंग, माउथ, हर चीज़ डैमेज कर देगा आपका टोबैको। बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये चीज़, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। और बीपी का मेडिसिन खुद से बंद नहीं करना है, जो चीज़ बहुत लोग करते हैं।
दवाई अगर डॉक्टर दवाई लिख दिए है, आप खा रहे हो, अचानक आपको लगा कि हाँ अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, आपको दिक्कत नहीं है, दवाई बंद। क्यों भाई? जब लिए थे तो पूछ के लिए थे, तो बंद करिएगा अपने आप से, ऐसा क्यों? जब लिए है पूछ कर, तो बंद भी करना है तो पूछिएगा पहले आप कि कब बंद करना है कब नहीं। मतलब लेना टाइम एडवाइस लेना है, बट छोड़ना टाइम अपनी मर्जी चलानी है। तो फिर जो होगा ना वो आप ही को होगा, डॉक्टर को नहीं होगा। तो प्लीज़ अपने ईगो साइड करके टाइम निकाल कर पूछ लीजिएगा कि अगर डॉक्टर साहब आप लिखिए हो ये दवाई जिसको खाना कब बंद करना है। बहुत सारी दवाई ऐसी होती है जो लाइफ टाइम चलती है, उसको कभी छोड़ना नहीं होता है, और आप अपने अंदर छोड़ देते हो, चाहे रीज़न कुछ भी हो। तो आपको इन सब चीज़ों से को फॉलो करना है अगर आप चाहते हो कि बीपी का प्रॉब्लम है भी तो वो दूर हो धीरे धीरे, कम हो धीरे धीरे। इन सब पे इम्प्लीमेंट करो, फॉलो करो, खुद को बचाओ, हेल्दी रखो खुद के बॉडी को। एक बार मिलती ज़िंदगी, बस एक बार, दोबारा चाहोगे भी ना, नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस बॉडी की कदर कीजिए, वैल्यू समझिए, और अपना ख्याल रखिए अपने से। ओके।